यहोशापात के अंदर इतना भय भक्ति था, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के समान था। अगर आप दूसरा इतिहास लिखा हुआ 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, 19वां अध्याय, 20वां अध्याय, ये 4 अध्याय परमेश्वर समूह में अगर आप घर में जाकर पढ़ोगे, यहोशापात के गुणों के बारे में, यहोशापात के अच्छाई के बारे में लिखा हुआ है। यहोशापात जो है, जब वो राज्य करने लगा, सिंहासन पर बैठने लगा बेटा, वो सारे यहूदा के लोगों को परमेश्वर के भय भक्ति में चलने लगा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर के मार्गों में लोगों को चलाने लगा। परमेश्वर का भय भक्ति क्या है, यहूदा का राजा यहोशापात ने लोगों को सिखाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के वचन में कहता कि उसका पिताजी एफ्राइम नगर को जो जीत लिया था, उस एफ्राइम नगर में अनेक सैनिक लोगों को खड़ा किया, अपने राज्य को मजबूत बनाया और अपने राज्य में रहा हुआ हर एक व्यक्ति को, हर एक जवानों को, हर एक बूढ़ों को, अनेक स्त्रियों को, अनेक लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलाया। यहूदा में रहा हुआ अशूर नाम का उन देवताओं को उन्हें गिराकर लोगों को बोला कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है, आओ हम उस परमेश्वर की आराधना करें। वो के यहोशापात लोगों को सिखाते सिखाते लगा और न्याय, अनेक लोगों को न्यायाधीश बनाकर अनेक जगह जगहों में, नगर नगरों में खड़ा किया और बोला गया कि अन्याय बिल्कुल हमारा देश में, हमारे राज्य में नहीं चलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की बात है कि जब जब यहोशापात के जीवन में जब जब समस्या आया, जब जब प्रॉब्लम्स आया, वो उपवास के साथ प्रार्थना करता था, परमेश्वर इस मुसीबत से छुड़ा, इस समस्याओं से छुड़ा। वो के हर समय में वो परमेश्वर में उपवास के साथ प्रार्थना करता था। वो हर समय में सब्बत के दिन वो परमेश्वर के मंदिर में जाता था, जो परमेश्वर के महिमा के मार्गों में, जो इस्राएल का देश का राजा सुलेमान ने जिस मंदिर को बनाया था, उस मंदिर में हर समय में परमेश्वर का भय भक्ति के अनुसार चलता था। वचन में कहता कि यहोशापात हर समय में परमेश्वर को अपने अपने दाहिने तरफ रखता था। हालेलुया। हर समय में मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। वो कि हर समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करता था और कहता था कि उसकी भलाई, उसकी करुणा सदैव मेरे साथ साथ बने रहेगी। वो कि हर समय में परमेश्वर का गीत, परमेश्वर का महिमा करता था। और इस तरफ लेफ्ट हैंड में वो परमेश्वर का जनों का सम्मान करता था। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के जन लोग आते थे, उसका आदर सम्मान करता था। कई समयों में यहोशापात के पास आकर परमेश्वर के जनों ने चिल्लाने लगे और डांटने लगे, तूने ये अधर्म का पापों किया है, सुधर जा। हालेलुया। यहोशापात एक महान राजा होने पर भी, परमेश्वर को अनेक जगहों में सफलता देने के बावजूद भी उस परमेश्वर के जनों का सम्मान करता था, आदर करता था। मैं कहां पर चूक गया, उन गलतियों को सुधार कर आगे आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर के भय भक्ति में चलने समय में, हमेशा प्रार्थना में चलने के समय में, हमेशा चर्च में जाने समय में, और यहोशापात के अंदर यह था कि हर समय में जो कुछ परमेश्वर उसे देता था, उसे दशमांश भी परमेश्वर के राज्य में देता था। हालेलुया।
हर बातों में, हर कार्यों में परफेक्ट था वो। एक दिन उसका दोस्ती अहाब राजा से हुआ। हालेलुया। किससे हुआ? अहाब राजा से हुआ। अहाब राजा कौन है? सबसे महान दुष्ट व्यक्ति है। अहाब राजा कौन है? जो महान पापी व्यक्ति है। परमेश्वर के प्रजाओं को, इस्राएलियों को उसने परमेश्वर के मार्ग में चलाने छोड़ के वो बाल देवताओं के पीछे चलाने लगा, अशूर देश के देवताओं के पीछे चलाने लगा। वचन में कहता कि अशूर देवताओं के मंदिरों को उसने बनाया। लोगों को परमेश्वर के मार्ग से हटाकर उन मूर्तियों की आराधना करने के लिए, उन बलि करने का आराधनाओं में सिखाने लगा। अहाब का पत्नी एजेबेल महापापी थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी। वो एक तरफ मूर्ति पूजाओं में और व्यभिचार में महाशूरवीर थी एजेबेल। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि इस्राएल में जितने भी राजा लोग थे, जितने भी पाप किए, उन सब से बढ़कर अहाब राजा ने सबसे ज्यादा पाप किया। हालेलुया। यरोबोम से बढ़कर इसने, अहाब राजा बहुत दुष्ट व्यक्ति था। एक तरफ इस्राएल का राजा अहाब था, महादुष्ट व्यक्ति था। दूसरी तरफ यहूदा में यहोशापात, जो परमेश्वर का आराधना करने में, भक्ति करने में, प्रार्थना करने में, विश्वास करने में, उपवास करने में, परमेश्वर के जनों को बुलाकर मैं ये करना चाहता हूं सलाह लेने में, वो भक्तिमान व्यक्ति था। भक्तिमान व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति से संगति किया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन अहाब राजा बोलने लगा, क्या तू मेरे साथ युद्ध करने के लिए आएगा क्या? यहोशापात कहने लगा, जैसे तेरे पास राज्य है वैसा मेरे पास राज्य है, जैसे तेरे पास सैनिक लोग हैं वैसा मेरे पास सैनिक लोग हैं, आओ हम मिलकर शत्रुओं से युद्ध करें। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि एक धार्मिक दुष्ट के साथ मेल मिलाप किया। हालेलुया। एक धार्मिक व्यक्ति दुष्ट के साथ मेल मिलाप कर युद्ध में रणभूमि में उतर गए। रणभूमि में उतरने के समय में वचन में कहता कि अहाब जो है वेश को बदलकर वो युद्ध करने लगा। शत्रु लोग जो है चारों तरफ से यहोशापात को घेर लिए, क्योंकि शत्रुओं का राजा कहने लगा किसी से मत लड़ो, छोटे से बड़े से मत लड़ो, राजा को मार डालो, अहाब राजा को मार डालो। अब अहाब राजा कौन है इन सैनिक लोगों को मालूम नहीं है, बस जो राजा के जैसे जो खड़ा रहेगा उसको मार डालना है बोल के सब लोग यहोशापात के चारों ओर घेर लिए। वचन में कहता कि वो जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मैं इस्राएल का राजा नहीं हूं, कि रोज जोर से चिल्लाते हुए उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे बचा। परमेश्वर तुरंत जो है उसकी प्रार्थना सुनकर उन शत्रुओं लोग जो घेरे हुए थे उन सभी को हटाकर उनके मनों को शांत किया। और परमेश्वर वचन में कहता कि वो शत्रु लोग देखने लगा कि ये तो राजा नहीं है, इस्राएल का राजा नहीं है, ये हमें तो इस्राएल के राजा को मारना है बोल के उसको छोड़कर चले गए। और यहोशापात जो है वो सुरक्षिता से कुशल क्षेम से अपने यहूदा राज्य में आया। 18वां अध्याय आखिरी अध्याय में आखिरी वचनों में वो युद्ध कर वो उस रणभूमि से आ गया। पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा इतिहास से लिखा हो 19वां अध्याय 1 और 2 वचन में परमेश्वर समूह में
वहां पर यहोशापात जब वहां पर कुशल से अपने देश में आने के बाद में वहां पर परमेश्वर का जन क्या कहता है, पढ़ेंगे उस वचन को। येहू के जो परमेश्वर का जन था वो कहने लगा, हे यहोशापात, भक्तिमान व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला व्यक्ति, क्या दुष्ट लोगों की सहायता करना अच्छी बात है क्या? दुष्ट लोगों के साथ मेल मिलाप करना अच्छा है क्या? तूने दुष्ट लोगों की सहायता किया, तूने दुष्ट लोगों के साथ मेल मिलाप किया है, इसलिए परमेश्वर क्रोध तुझ पर भड़का हुआ है, परमेश्वर क्रोध तुझ पर आ गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर को क्रोध यहोशापात के ऊपर आ गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज हम जोश में आते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, अच्छा उपवास में आते हैं और संडे जोश में आते हैं, परमेश्वर के भय भक्ति में चलते चलते जीवन जीने समय में ओ अच्छा दशमांश दे रहे हैं आप, अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक जी रहे हैं और बुराई से दूर रह रहे हैं, लेकिन कई समयों में आप कुछ लोगों के साथ मित्रत्व करते हैं, मित्र करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगड़ देती है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में अनेक लोग जो है बुराई में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में एक धार्मिक व्यक्ति दुष्ट लोगों के साथ मित्रत्व नहीं करना चाहिए। आज तुम चर्च में आ रहे हो, प्रार्थना में चल रहे हो, परमेश्वर के मार्ग में चलने समय में आपका मित्र कौन है, आपका सहेली कौन है? कई समयों में परमेश्वर का क्रोध आपके पर टूट पड़ रहा है, कई समयों में आपके जीवन में बीमारी आ रहा है, कई समयों में आप सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन में कहता कि यहोशापात ने अहाब के साथ मित्रत्व किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर टूट पड़ा। जब आप एक धार्मिक होने के नाते आप दुष्ट लोगों के साथ मित्रत्व करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आप भक्तिमान व्यक्ति है, भक्तिमान लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने दानियेल के साथ मित्रत्व किया, दानियेल ने शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ मित्रत्व किया। परमेश्वर के नाम की बात है कि आज तुम जो है परमेश्वर के लोगों के साथ दोस्ती ज्यादा करना। आपके ऑफिसों में, आपके कंपनियों में, आप जहां पर रहते हैं वहां पर अनेक लोग पापों में, दुष्टत्व में जीने वाले लोग मिलेंगे। खाली कैसा है, ठीक है, ज्यादा मिलजुलने का नहीं है। कैसा है, अच्छा है, लंबा रहो। हालेलुया। कहीं उनका स्वभाव तुम्हारे अंदर ना आ जाए, उनका आदत है आपके जीवन में ना आ जाए। कई लोग जो है मित्र लोगों के साथ रहते मित्र लोगों के साथ साथ रहते कई पापों में सहभागिता हो जाते। दोस्तों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को क्या कर देते हैं, परमेश्वर क्रोध दिलाते हैं। मेरा दोस्त है ना, अगर वो उसको नाराज हो जाएगा तो इसके लिए किधर मांगते हो, जाके भजने करते बैठेगा मूर्तियों के सामने। वो दारू पीने बैठा है तो ये भी दारू पीने बैठेगा, वो गाली गलौज दे रहे तो ये भी में मिलाएगा, कई अन्याय के कामों में सहभागिता हो जाएगा। मेरे प्रिय बाइबल का वचन में कहता कि यहोशापात
परमेश्वर का योद्धा था, परमेश्वर उसके साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन जिस समय में यहोशापात ने अहाब के साथ मित्रत्व किया, परमेश्वर का क्रोध उस पर टूट पड़ा। आज हम लोग जीवन जी रहे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं? वचन में कहता कि आसमान में ना युद्ध हो, विश्वासी लोग अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महत्व की विश्वासी है आप विश्वासी है तो विश्वासियों के साथ मेल मिलाप करो। विश्वासी लोग अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप कर अनेक पापों में, बुराई में नाश हो रहे हैं। और बोलते हैं कि हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतना भक्ति करते हैं, इतना दशमांश देते हैं, हम उपवास करते हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्या इसलिए कि तूने जिसके साथ मित्रत्व किया है, उस मित्रत्व के द्वारा परमेश्वर का क्रोध तुझ पर टूट पड़ा। होने वाला काम नहीं हो रहा है, मिलने वाला सफलता मिल रहा नहीं, अच्छा कामों में ठोस नहीं मिल रहा है, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, अच्छा जीवन में तरक्की नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये कि आपका संगति दूसरों के पापियों के साथ संगति, धार्मिक लोग पापियों के संगति में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट लोग जो है बियर बार में जा रहे हैं, तो ये धार्मिक लोग हालेलुया उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तू बियर मत पी, तू तमसअप पी, तमसअप। अंदर जाने क्या जरूरत है? हालेलुया। वो जाके वो शराब पीता रहेगा और ये धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा? स्तोत्रम स्तोत्रम बोल के थम्सअप कोका कोला पिएगा। धीरे धीरे उसको बांस आते आते एक पैक मैं भी मार लेगा। हालेलुया। जागृता। परमेश्वर की नाम की महत्व की कई लोग जो है अपने मित्र लोग प्रसन्न करते करते उस शराब की आदतों में गए। वचनों में कहता कि शराब की आदतें लगने वाला व्यक्ति वो जीवन में प्रॉब्लम्स में गिर जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। दाख मधु के संगति में दाख मधु पीने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। परमेश्वर के नाम की महत्व की इस धरती में दारू पीने वालों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। वचन में कहता कि तू व्यभिचारियों के साथ संगति ना करना। परमेश्वर के नाम की महत्व की कई बार जो है आपके मित्र लोग व्यभिचार में पड़े हुए, एक बीवी को रखकर दूसरा तीसरे के साथ घूमते रहते हैं। और ये दोस्त को मालूम है धार्मिक व्यक्ति को वचन में कहता है कि तू उससे अलग हो जा। हालेलुया। वो मित्र से अलग हो जा, क्योंकि तू भी व्यभिचार में गिर सकता है। हालेलुया। आज कई लोग अपने दोस्त के साथ अपने सहेलियों के साथ साथ चलने लगे और व्यभिचार में घिर गए। व्यभिचार की संगति में रहने वाला व्यक्ति भिखारी हो जाता है, भोजन का भिखारी हो जाता है। वचन में कहता कि व्यभिचार में गिरने वाला व्यक्ति वो श्रापित है। व्यभिचार में गिरने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है। हालेलुया। तेरा क्या मेल मिलाप है व्यभिचारियों के साथ साथ चलना? हालेलुया। उनका रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। तेरा रास्ता स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है, उसका उन लोगों का रास्ता जो है नरक में जाने वाला रास्ता है। परमेश्वर के नाम की मात की व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। अहाब की बीवी कौन है? व्यभिचारिणी स्त्री थी, व्यभिचार को सिखाती थी। बाइबल में वचन में कहते कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया कि यजेबेल की आत्मा कलिष्य में काम करता है। आज
तुम्हारे मित्र लोग कौन है? आज तुम्हारे सहेली लोग कौन है? परमेश्वर के नाम के माता की स्कूल में, कॉलेज में वो गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को लेके घूम रहा है। मैं अकेला अकेला चल रही हूं, मैं अकेला अकेला चल रहा हूं, मुझे भी कोई तो चाहिए गर्लफ्रेंड, मुझे तो कोई चाहिए ओ बॉयफ्रेंड। तो दुष्ट है क्या? दुष्ट लोग दुष्टत्वों के कामों में पड़े हुए। तेरा काम क्या है? तेरा लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करने का लक्ष्य रहना चाहिए। तेरा लक्ष्य क्या रहना चाहिए? कॉलेज में तो पढ़ाई कर, इंतजार कर, परमेश्वर के समय में, सही समय में विवाह के लिए सही समय का रास्ता देख। हालेलुया। कामों में जाने समय में कई लोग पापों में पड़े हुए हैं। जी जिधर देखो पापों में लोग पड़े हुए व्यभिचार में। लेकिन परमेश्वर के नाम के मांगेंगे अपने जीवन को संभालना, पवित्रता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मांगेंगे तू स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, ऑफिस में जा रहे, कंपनी में जा रहे, तेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहना चाहिए। तेरा एक ही एक फ्रेंड रहना चाहिए, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरे पक्ष में रहना चाहिए, तेरे संग संग चलना है। कोई पूछेगा अरे तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, उसको बोलना यही कर रहा है ना। 4 महीने के बाद में, वो धोखा देने के बाद में ब्रेकअप हो गया, प्यार में चौकअप हो गया, फिर उसके बाद में दिल टूट गया, उसके बाद में फांसी लगा के लेना, वो सब आ जाएगा। हम लोग का फ्रेंड प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर का तेरे स्कूल में कोई धार्मिक है तो उसके साथ दोस्ती करना, कोई अच्छा भक्तिमान व्यक्ति है उसके साथ दोस्ती रखना चाहिए, ताकि प्रार्थना में बैठ सके, ताकि उपवास में जा सके, ताकि वो मीटिंग ये मीटिंग में जा सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। दुष्ट लोगों के साथ रहकर वो पार्टी में, ये पार्टी में, उधर जाकर इधर जाकर परमेश्वर का क्रोध तुझ पर टूट पड़ेगा। वचन में कहता कि अहाब राजा यहोशापात जिस रणभूमि में थे, यहोशापात तो बचकर आया, लेकिन अहाब राजा बुरी तरह से घायल होकर वो मर गया। हालेलुया। दुष्टों के साथ परमेश्वर नहीं रहता, धार्मियों के साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर धार्मियों की प्रार्थना को सुनता है, दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता। खाली एक ही एक प्रार्थना सुनता है दुष्टों का, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। वही प्रार्थना सुनेगा, बाकी कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा। इस धरती में जीवन जीने समय में आपके मित्र लोग कौन है? आपके साथ चलने वाला कौन है? अगर आपके साथ आपके मित्र लोग, आपके सहेली लोग अगर व्यभिचार में पड़े हुए हैं तो आप भी व्यभिचार में गिर जाओगे। अगर आपका दोस्ती गांजा चरस पीने वालों के साथ है तो आप भी गांजा चरस पीने वालों में हो जाओगे। आपका दोस्ती चोर करने वाला है, चोरी, उनके साथ रह के तुम भी चोर बन जाओगे। हालेलुया। जब मैं धारावी में था, हालेलुया, दारू पे बेचकर, दारू क्वार्टर बियर बेचते अनेक गुंडा लोगों के साथ चलता था, अनेक चोरी करने वालों के साथ चलता था। वो लोग सिखाते थे चोरी कैसा करना चाहिए, वो लोग सिखाते थे कैसा व्यभिचार की नजरों से कैसा देखना चाहिए, किस तरह लोगों को मारना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की कई पापों में, कई बुराई में जीवन जीने के समयों में, हालेलुया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी दिन से खराब। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले दोस्तों के साथ ऐसे चलता था ना,
तो हम लोग को देख के सब दरवाजा बंद कर देते। आया देखो, दुष्ट लोग आया, पापी लोग आया, कोयता लेके आया, मारने के लिए आएंगे, गुंडागिरी करेंगे, दिन दहाड़े खून खराबा करने आएंगे, ऐसे नाम था। जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, सब कुछ छोड़ दिया, सब दोस्तों को छोड़कर परमेश्वर में ओ सुबह सुबह चले जाता था चर्च में प्रार्थना करते हुए, ओ धार्मियों के साथ संगति में रहना, ओ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचनों में जीना। आहा, कितना अच्छा लगा। हालेलुया। रोड में सोने से अच्छा, दुष्टों के साथ रोड में सोने से अच्छा, धार्मियों के साथ चर्च में सोना कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टों के साथ गाली गलौज देने से अच्छा, धार्मियों के साथ प्रभु के मंदिर में गीत गाना, आराधना करना, वो परमेश्वर को महिमा करना कितना अच्छी बात है। परमेश्वर के नाम की माता की समस्त सब कुछ छोड़ दिया। एक समय आया, धारावी को छोड़कर करौली में आ गया। हालेलुया। समस्त दोस्तों को छोड़ दी। मेरे दोस्त लोग बुरी तरह से मर गए। सामने वाला शत्रुओं की टीम बहुत मजबूत था और मेरे दोस्तों में से कई लोगों को मार डाले गए। मैं उसमें से बचकर भागा, क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की बुरी संगति से भागा, कहीं तेरा जीवन में भी मौत ना आ जाए। वचन में कहता कि अहाब और यहोशापात उस रणभूमि में रहने समय में अहाब के साथ यहोशापात भी मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर के नाम के माते की बाइबल का वचन में कहता कि यहोशापात का अच्छाइयां सभी को देखकर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दिया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की मेरे प्रियो, वचन में कहता कि आप जिसके साथ रहोगे उसके जैसा बन जाओगे, इसके लिए अलग हो जाओ। परमेश्वर ने उस जगह से अलग कर दिया यहोशापात को, और उस रणभूमि में अहाब राजा बुरी तरह से मर गया। परमेश्वर के नाम की माता की आपका संगति कैसा है, संगत का रंगत मालूम पड़ता है। हालेलुया। नीति वचन लिखा हुआ 27 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि जैसे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। आज हम लोग संगति में रहना चाहिए। वो संगति के रहने के कारण हमारा चेहरा प्रकाशमान होगा। अगर आप धनवान के साथ रहोगे, आप धनवान बनोगे। आप गरीब लोगों के साथ रहोगे, गरीबों के समान दिखाई दोगे। आप दारू पीने वालों के साथ रहोगे तो आप दारू पीना स्टार्ट कर दोगे। व्यभिचारियों के साथ रहोगे तो आप भी व्यभिचार में गिरोगे। आप जो है गलत विचारों के साथ रहोगे तो आपका भी गलत विचार चलना प्रारंभ होगा। हालेलुया। आपका संगति किसके साथ है? परमेश्वर के नाम के माध्यम के अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपका देखना, आपका चलना, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। हालेलुया। याकूब की बेटी जो धार्मिक थी, भक्तिमान लड़की थी, प्रार्थना में शूरवीर थी। वचन में कहता कि दीना उस शकेम के नगर में रहा हुआ उन लड़कियों के साथ दोस्ती करने गई, और वचन में कहता कि शेखेम नाम का जो जवान उस नगर का अधिपति का बेटा था, उसने उस दीना को लेकर गया और भ्रष्ट कर दिया। उसको क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया। उसके व्यभिचार कर उसको तबाह कर दिया उसको, और घर में बांध कर रखा उसको। परमेश्वर के नाम की माध्यम की भ्रष्ट हो गई। व्यभिचार उसके साथ किया गया, भ्रष्ट कर दिया, बलात्कार किया गया। रो रही है, उधर रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, बचाओ बचाओ।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका सहेली कौन है? आपका मित्र कौन है? हालेलुया। संसार पाप से भरा हुआ है, संसार बुराई से भरा हुआ है। किसके साथ मांगते उसके साथ दोस्ती मत कीजिए। हालेलुया। भले आप लड़की के साथ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की कैसा है? हालेलुया। आज लड़की लोगों को भ्रष्ट में डाल रहे हैं। हालेलुया। अरे आना सहेली आजा। मेरे एक दोस्त से मिलाते हैं, एक लड़का से मिलाते, अरे अच्छा है, ये गोरा है, गोरा है, सब बोलते हैं, अरे इसे साथ में एक रूम में जा। हालेलुया। जागृता, अपने शरीर को पवित्रता में रखिए। हर जवान अपने शरीर को पवित्रता में रखना चाहिए। अरे एक स्त्री अपने शरीर को पवित्रता में रखना चाहिए। शकेम नगर में जाकर उस जगह में भ्रष्ट हो, कौन शादी करेगा उसके साथ? मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की उस नगर के लोगों को याकूब के पुत्र सिमोन और लेवी ने तबाह कर दिया उस देश को। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में हम किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? हालेलुया। 10 कुत्तों को पालने से अच्छा एक शेर को पालना अच्छा है। हालेलुया। मेरे साथ 10 दोस्त लोग हैं, 10 सहेली लोग हैं। अरे कुत्तों के साथ 10 लोग रहते हैं, वाह 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 बाव बाव करने के लिए। वैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा एक शेर को रख, एक मित्र बस हो गया, एक सहेली बस हो गई। हर सुख में, हर दुख में, हर समय में प्रार्थना करने में, हर समय में परमेश्वर की महिमा करने में, ऐसे लोग सुख दुख में साथ रहने वाले लोग एक बस काफी है। हजारों को झुंड में बढ़ाकर मतलब नहीं है। बहुत से लोग हैं। हालेलुया। मेरे फेसबुक में हालेलुया इतने फ्रेंड्स लोग हैं। हालेलुया। तुम बीमार गिरो कौन आके देखेगा, तुम भूखा रहो कौन आके देखेगा। फेसबुक में हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। ओ अच्छा है। हालेलुया। फेसबुक में इतना फ्रेंड लोग हैं, मेरे गली में इतना फ्रेंड लोग हैं, मेरे कामों में इतना फ्रेंड लोग हैं, मेरे ऑफिस में इतना फ्रेंड लोग हैं। तुम बीमार गिरो कितना फ्रेंड लोग आएगा मालूम पड़ेगा, कितना सहेली लोग आएगा तब मालूम पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की मित्र सहेली बोल के संसार पापों में डाल। लिया की बेटी दीना लड़कियों से मित्रत्व करने गई और भ्रष्ट हो गई। आज तुम किसके साथ दोस्ती कर रहे हो? कहां पर भ्रष्ट हो रहे हो? तुम अपने आप को छुपा रहे हो, मैं कुछ भी नहीं किया वो की, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा उठना बैठना चलना देखना सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। भ्रष्ट होने के बाद में मेरे ऊपर किसी ने करनी किया है, करनी किसी ने हो तो ऐसा करनी किया और मेरे को लेके जाके भ्रष्ट कर दिया। हालेलुया। धार्मियों पर कोई मंत्र शक्ति नहीं चलेगा। हालेलुया। धार्मियों पर कोई मंत्र शक्ति नहीं चलेगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल के वचन में कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उनके पर चाल टोना नहीं चलेगा। चुनाव हमारे पर है। बुरी संगति में रहना है क्या? अच्छी संगति में रहना है। हालेलुया। बुरी संगति में रहने वालों बुराई को सिखाते रहेंगे, अच्छे संगति में लोग अच्छाई को सिखाते रहेंगे। आपके पर निर्णय है संगति किससे करना है। कोई तो फेसबुक में मिल गया उसके साथ भाग गया, कोई तो व्हाट्सएप में कोई तो मिल गया उसके साथ भाग गया, इंस्टाग्राम में कोई तो मिल गया उसके साथ भाग गया।
तुम क्या बकरे है क्या, गधा है? किसके साथ में भागने के लिए? बुद्धि नहीं है क्या? हालेलुया। तुम दुष्टत्व में जी रहे क्या? धार्मियों को बुद्धि से चलना है, क्या सही है क्या गलत है, सही फैसला लेने के लिए जीवन में बुद्धिमान होना चाहिए। अगर मूर्ख है तुम, घुटने में आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बना बोल के प्रार्थना करो। मोबाइल में रील्स देखने के द्वारा बुद्धि नहीं मिलेगा। घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की वचन में कहता कि बेबीलोन में कई लोग थे, लेकिन दानिएल ने सिर्फ 3 लोगों के साथ दोस्ती किया। शद्रक, मेशक, अबेदनीगो प्रार्थनाओं में जीने वाले लोग थे, भक्ति में जीने वाले लोग थे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने लगे। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनीगो आग की भट्टी में रहने समय में दानिएल प्रार्थना कर रहा था। दानिएल शेर के गुफा में रहने समय में शद्रक, मेशक, अबेदनीगो प्रार्थना कर रहे थे। आपका पार्टनर, आपका मित्र जो है, आपका सहेली प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए, प्रार्थना के वीर लोग होना चाहिए, अच्छी बातों को सिखाने वाले लोग होना चाहिए, सही समय में डांटने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग धार्मियों के साथ मित्रत्व नहीं करते हुए दुष्टत्व के लोगों के साथ मित्रत्व करते हैं। जागृता, अपने मित्रत्व किसके साथ है? तुम्हारा बर्बादी होना, तुम्हारा आबादी होना तुम्हारे हाथ में। अगर सही लोग तुम्हारे साथ है, हालेलुया, तो परमेश्वर का क्रोध कभी भड़केगा नहीं, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे पर आ जाएगा। अगर तुम धार्मिक होकर दुष्टों के साथ संगति करोगी, परमेश्वर क्रोध टूट पड़ेगा। हालेलुया। यहोशापात परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते सुधर गया थोड़ा, उसके बाद में धीरे धीरे, हालेलुया, धीरे धीरे वचन में कहता कि अहाब राजा मरने के बाद में उसका बेटा अहाज्या राज्य करने लगा इस्राएल में। हालेलुया। देखो, परमेश्वर एक बार सावधानी करता है, परमेश्वर एक बार तुम्हें चांस देता है। बार बार चांस देने के लिए इधर परमेश्वर कोई ठेका लेकर नहीं रखा है। हालेलुया। यहोशापात को परमेश्वर का वचन आया कि अहाब के साथ तूने मित्रत्व किया है, इसलिए परमेश्वर क्रोध तुझ पर टूट पड़ा है। उस समय में अहाब राजा तो मर गया, कुछ दिन तक अच्छा था। उसके बाद में वचन में कहते कि यहोशापात ने अहाज्या, कौन? अहाब का बेटा अहाज्या के साथ मित्रत्व करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता कि अहाज्या के साथ मिलकर एक बड़ा जहाज बनाया। हालेलुया। एक जहाज इसलिए बनाया कि यहूदा से तार्शिश को जाकर सोना लेकर आए। हालेलुया। ठीक है, अच्छी बात है, धनवान बनना अच्छी बात है। हालेलुया। दुष्टों के साथ मिलकर शेयर बाजार में, शेयर मार्केटिंग में अगर तुम पैसे डालोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। दुष्टों की बात सुन के किधर भी पैसा लगा दिया तो वो पैसा तुम बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। यहोशापात ने अहाज्या के साथ मित्रत्व किया कि जहाज बनाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मात्र की बाइबल का वचन में कहता था कि यहोशापात अहाज्या साथ चलने लगे, एक बड़ी जहाज बनाने लगे कि वो बड़ी तार्शिश में जाकर सोना का
गड्डी गड्डी ओ सोना का बिस्किट, सोना का बड़े बड़े चीजों को लेकर आए। वचन में कहता कि दूसरे इतिहास में लिखा हुआ 20वां अध्याय 35 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि हाँ, इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने, इसके बाद में, किसके बाद में? अहाब से मित्रत्व करने के बाद में, सुधरने के बाद में, हाँ, यहूदा के राजा यहोशापात ने, यहूदा के राजा यहोशापात ने इजराइल के राजा अहज्या से, इस्राएल का राजा अहज्या से, जो बड़ी दुष्टता करता था, बहुत दुष्टत्व था क्योंकि उसके माँ और बाप दुष्ट लोग थे, हाँ, मेल किया, मेल मिलाप किया, दोस्ती किया। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट लोगों के साथ दोस्ती किया। आगे, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया, हाँ, कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, तार्शीश को जाने के लिए जहाज बनाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एसोन गेमर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र परमेश्वर के नाम के मात्र के एक बड़ा जहाज बनाया गया। किधर जाने के लिए? तार्शीश को जाकर सोना लेके आने के लिए। उस समय में परमेश्वर के जन आकर भविष्यवाणी करने लगा। एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, एलियाजर परमेश्वर का सेवक यहोशापात के विरोध में भविष्यवाणी किया। तूने जो अहज्या से मेल किया, तूने जो अहज्या से मेल मिलाप मित्रत्व किया है, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। इसके लिए तेरे नाव, तूने जो जहाज बनाए उसको तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मात्र की पहली बार परमेश्वर ने 19वां अध्याय में परमेश्वर ने ये सिखाया कि दुष्ट लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर के नाम के मात्र की फिर भी एक धार्मिक यहोशापात ने अहज्या, आपका बेटा अहज्या से मित्रत्व किया, एक शिप बनाया जो सोना लेकर आए। परमेश्वर के नाम के मात्र की परमेश्वर के जन एलियाजर आगे कहने लगा, तूने जो दुष्टत्व काम किया इसलिए तेरे जहाज टूट जाएगा। जैसे भविष्यवाणी किया गया वहां पर जहाज टूट गया और सारा सपना जो सोना लेकर आने की जो सपना था वो सपना चकनाचूर हो गया और जीवन में बड़ी विपत्ति आने के कारण यहोशापात उस अध्याय में मर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मात्र की प्रभु आपको एक बार चांस देता है। सिमसोन को परमेश्वर ने एक बार चांस दिया, परमेश्वर ने दाऊद को एक बार चांस दिया, लेकिन बार बार उस कीचड़ में जाओगे तो आपके जैसा मूर्ख लोग खो नहीं। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति एक बार झटका खाने से, एक बार विपत्ति आने से सुधर जाता है। यहोशापात ने एक झटका आ गया उसके जीवन में जिस समय में अहाब राजा से मेल मिलाप किया था, उसी रणभूमि में मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाकर कुशल से सुरक्षिता से घर में लेकर आए। आज तुम अब तक, हालेलुया, ये जनवरी में फरवरी ये 8 तारीख को, हालेलुया, ये भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर में तुमने अब तक तुमने कितने भी दोस्ती किया है, जितने भी दोस्ती किया है, उन सभी पापों को परमेश्वर आज तुम्हें क्षमा करेगा। आज से सुधर जाओ, नहीं तो तुम आज से, इसका मतलब ये कल से एक बड़ी विपत्ति को तुम देखोगे। सुधरो या मरो। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में बुरी संगति को अलग हो जाओ, क्योंकि विपत्ति से तुम बच जाओ। बुरी संगति में रहोगे, विपत्ति तेरे घर में टूट पड़ेगा। बुरी संगति में रहोगे, समस्या तेरे घर में टूट पड़ेगा। बुरी संगति में रहोगे, परमेश्वर का क्रोध तुझ पर टूट पड़ेगा। जागृता। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में समस्त बुरे मित्रों से अलग हो जाओ। परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक धार्मिक सहेली मिल गया तो बस हो गया। एक धार्मिक मित्र जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मिल जाए बस हो गया। तुम्हारे बर्थडे में एक व्यक्ति केक लेकर आए तो बस हो गया। हालेलुया। 100 लोग केक लेकर आए, ओ 100 केक को काटे, कुछ मतलब नहीं है। अनेक लोग बर्थडे बनाए रोड में और मर गए। हालेलुया। कई लोग दोस्ती खाते में केक उठा के मुंह में मारे और मर गए। कई लोग केक के कारण बर्थडे के दिन ही, जन्मदिन का दिन ही मर गए। वो लोग मृत्यु का दिन बदल गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक धार्मिक सहेली को ढूंढ लो। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाली, जो भक्तिमान जीने वाली, हमेशा हर संडे चर्च में जाने वाली, हर समय में दशमांश देने वाली, हर समय में परमेश्वर का वचन उसके मुंह में रहे, ऐसा एक जन को चुन लो ताकि तुम्हारा जीवन अभिवृद्धि में, ऊंचाई में आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आप जवानों, पुरुषों, एक मित्र चुन लो, बस हो गया। हालेलुया। शेर को चुनता है, लोमड़ियों को नहीं चुनता। जागृत, आपका मित्र लोग, मित्रत्व में रहने समय में एक मित्र काफी है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की हर समय में आपका भलाई चाहने वाले लोग, आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग, आपके लिए कुशल को देखने वाले लोग, आपकी कुशलता में खुश होने वाले लोग। हालेलुया। अनेक मित्र लोग हैं, जलसी लोग हैं, साथ में रहते हैं और पीछे से वार करने वाले लोग हैं। जागृत, दोस्त बोलते हैं, दोस्त को ही घात करते हैं। इसके लिए बाइबल का वचन में कहता कि मित्र पर कभी भरोसा ना करना। मीका का लिखा हुआ 7:5 वचन को पढ़ेंगे तो, मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करना, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। बस परम मित्र पर भी भरोसा मत करना। आगे का वचन जो है आपके दिमाग का उसमें घुसेगा नहीं। सुनिए आगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के बाइबल का वचन में कहता कि परम मित्र पर भी भरोसा ना करना। सग्गा दोस्त। जागृता, सग्गा दोस्त का सुन के कई लोग खड्डे में गिर गए। ओ मेरा दोस्त, मेरा सहेली, मेरे सहेली बोल के कई लोग कर्ज में गिर गए, कई लोग समस्या में गिर गए, कई लोग शेयर मार्केट में पैसा डाल के कर्ज में गिर गए। कई लोग जो है परम मित्रों की बातों को सुनकर कई कामों के, इसलिए कई समस्याओं में, कई तकलीफों में। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माध्यम की आज आपके साथ एक अच्छा मित्र के बारे में कह रहा हूं कि वो अच्छा मित्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इम्मानुएल यीशु मसीह वो आपका अच्छा मित्र है। वचन में कहता है बेथलेहम से एरियो की ओर जा रहा था, जंगल में गुंडों ने उसे मारा पीटा, सब कुछ अधमा कर फेंक दिए। वचन में कहते घायल होकर पड़ा हुआ था। हालेलुया। घायल होकर पड़ा हुआ था। कई लोग आए देखे चले गए, कई लोग आए देखकर चले गए, लेकिन एक समारी व्यक्ति आकर उसको अपने गधे पर बिठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसको इलाज करने के लिए 2 दिनार दिए। हालेलुया। 2 दिनार दिए और कहा कि और कुछ भी बाकी रहेगा तो मैं लेकर आकर दूंगा, इसका इलाज करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपके मित्रों ने आपको घायल किया, आपके शत्रुओं ने आपको घायल किया, आपके परिवार के लोगों ने आपको घायल किया, आपके अड़ोस पड़ोसियों ने घायल किया। जिस पर आपने मित्र के नाम पर भरोसा किया, उसी ने
आपको लात मारा, जिसके ऊपर तुमने ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें धोखा दे दिया और तुम जीवन में घायल हो गए। मेरा प्रभु यीशु मसीह वो समारी व्यक्ति के समान, मेरा प्रभु यीशु मसीह तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल में डाल दिया। कौन सा हॉस्पिटल? चर्च एक हॉस्पिटल है। हालेलुया। चर्च में डाल दिया, 2 दिनार दिया। किसको? वो हॉस्पिटल के इंचार्ज को। हॉस्पिटल के इंचार्ज कौन है? पास्टर जोशुआ को 2 दिनार दिया। 2 दिनार का मतलब है कि नया नियम और पुराना नियम। हालेलुया। नया नियम और पुराना नियम 2 दिनार दिया और बोला कि इसके द्वारा इलाज करना। अब आपका इलाज किसके द्वारा करेगा? हम आपके इलाज कैसे करेगा? परमेश्वर का वचनों के द्वारा, नया नियम से, पुराने नियम से, वचनों से आपके गांवों को भरेंगे। हालेलुया। अच्छा मित्र के साथ संगति करो। हालेलुया। इस दुनिया में कोई नहीं है कि आपका मत धरिए। प्रभु यीशु ही आपका अच्छा मित्र है। प्रभु यीशु ही आपका अच्छा भाई है। उस पर भरोसा रखिए, वो तुम्हें ऊंचाई में ले जाएगा, वो तुम्हें आशीष में ले जाएगा, वो तुम्हें समृद्धि में लेकर जाएगा। हालेलुया। अच्छे मित्र के साथ रहना जरूरी है। अच्छा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते की प्रभु आपके साथ साथ रहता है, चाहे दिनों या रातों या सुखों या दुखों, परेशानी में हो, खुशियों में हो और परिस्थितियों में मेरा यीशु अच्छा मित्र बनकर आपके साथ साथ बना रहेगा। हालेलुया। इस अच्छे मित्र को अपने गले से लगाइए, इस अच्छे मित्र के साथ साथ चलिए। देखो तुम्हारा जीवन अच्छा भविष्य बन जाएगा। हालेलुया। उस अच्छे मित्र के साथ घंटों घंटों प्रार्थना कीजिए। उस अच्छे मित्र के साथ बैठकर उस अच्छे मित्र ने दिया हुआ प्रेम पत्र, कौन सा पत्र? अरे बोलिए, प्रेम पत्र। उसे पढ़ पढ़ के परमेश्वर की महिमा कीजिए। परम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु के साथ मित्रत्व कीजिए। हालेलुया। वो यीशु, वो आपको कभी धोखा कभी नहीं देगा, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी ठुकराएगा नहीं। वो प्रभु आपके साथ साथ ऐसा चलेगा जैसा एक महान परमेश्वर, एक मित्र बनकर आपके साथ साथ चलेगा। अनोख के साथ साथ यीशु मसीह चलने लगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहते कि नया नियम में सलोमी, मगदलिन मरियम यीशु के साथ साथ चलने लगी। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय देखो, वो बहन लोग सलोमी, मगदलिन मरियम, सन्ना और एक स्त्रियां जो है यीशु के साथ साथ चलते हुए प्रभु के साथ मित्रत्व के साथ चलने लगे। हालेलुया। फिलिपुस, अंद्रियास, प्रभु के साथ जो मित्र लोग थे यीशु के साथ साथ चलने लगे। फिलिपुस नथानेल को लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की, प्रभु के नाम के ममगत की अच्छे लोगों के साथ मित्रत्व कीजिए। हालेलुया। ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की आज परमेश्वर आपको सुधारने का मौका दे रहा है। आपके जीवन में जितने भी बुरे मित्र लोग, बुरे सहेली लोग, निकाल दो, उखाड़ दो, फेंक दो। कुछ काम के नहीं है वो। हालेलुया। अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने मोबाइल से उन लोगों को उखाड़ कर फेंक दो जो कुछ काम के नहीं है, जो दुष्टत्व में, पापों में है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की
प्रभु के साथ अच्छा मित्रत्व कीजिए, जिससे प्रभु आपको आशीष करेगा। ये भविष्यवाणी करता हूं कि अगर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ मित्र बनकर रहे, मेरे बहनों, आपका जीवन सवारा जाएगा, आपका जीवन समृद्धि में बदल जाएगा, आपका जीवन ऊंचाई में आएगा, आपका जीवन सफलता में आ जाएगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेरे भाइयों, अगर आपका अच्छा मित्र प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ अगर तुम चलोगे, तो प्रभु आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा। बहन लोग मत बोलिए, भाई लोग बोलिए हालेलुया। भाई लोगों के लिए भविष्यवाणी परमेश्वर के नाम के माध्यम की अच्छा मित्र अगर भाई लोग आपके साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे, तो आपको नीचे से उठाकर परमेश्वर तुझे ऊंचाई में चलाए। प्रभु के समूह में आपको पूंछ नहीं, परमेश्वर तुम्हें सिर बनाए। जिधर भी तुम कामों में हाथ लगाओगे, परमेश्वर तुम्हारे हाथों में हाथ रखकर सफलता को जीवन दे। हालेलुया। अच्छे मित्र प्रभु यीशु मसीह, अच्छे मित्र के साथ दिनों रातों खड़ा रहो, जिससे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया।